एक बात बोलूं आपको, आप कभी दिखाते क्यों नहीं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं? जब लोग किसी इंसान में अच्छाई देखते हैं, वो उससे हमेशा अच्छे कामों की उम्मीद करते हैं। और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं हमेशा के लिए जीवित तो नहीं रह सकता। क्या विश मांगी तुमने? कुछ भी नहीं मांगा। मैंने सिर्फ भगवान से ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। हम्म? उस दिन जब आपने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया था, तो मैं आपका दुख महसूस कर सकती थी, क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, तब उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद से मेरे चाचा ने ही मेरा पालन पोषण किया, मेरा ध्यान रखा। मैंने अपने जीवन में माता पिता का प्यार तो खो दिया। मेरी इच्छा थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे, और मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। इसलिए मैंने ऊपर वाले से कुछ नहीं मांगा, उन्हें धन्यवाद कह के अपनी खुशी जाहिर की। आज से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा ख्याल रखा होगा, वैसा ही ख्याल मैं तुम्हारा रखूंगा, ये वचन देता हूं। वचन देने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि वचन देने के बाद आपको मेरी हर छोटी बड़ी गलती के लिए मुझे माफ करना होगा। उसके अलावा मेरा गुस्सा, मेरी शरारत, मेरा प्यार, ये सब आपको सहन करना होगा। आप ये कर पाओगे? मैं करूंगा, और उससे भी ऊपर मैं तुमसे प्यार करूंगा। आने वाले सीजन से पहले खुद की देखभाल में उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक नई फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। इंसान की इच्छाओं का अंत नहीं होता, ये कहावत सच हो रही थी। अचानक से इतने पैसे देखने के बाद उसकी लालच और बढ़ गई, और उसी लालच ने उसे एक गलत कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। लालच में अंधा होकर वो 2 और फैक्ट्रियों का निर्माण करने के लिए सोचा, और इसी प्लान के तहत वो फिर से जिन्न से मिला। मैं सच में बहुत खुश हूं। यह सम्मान मुझे जीवन में कभी मिला ही नहीं था। आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझसे बात कीजिए। कुछ बात कीजिए मुझसे। जैसा मैंने तुमसे कहा था, मैं तभी आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी के साथ साथ उत्साह देख सकता हूं। ये क्या है? आपकी मदद से मैंने एक नई फैक्ट्री बनाई है। आने वाले कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। दोनों फैक्ट्रियों में मैंने पटाखे बनाने का काम बढ़ा दिया है।
अगर आप फिर से मेरी मदद कर सकें तो पिछले साल की तुलना में मैं 2 गुना मुनाफा कमाऊंगा। दुगना क्या? इस गांव में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। क्या ये सच है? हाँ, लेकिन क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? खून की एक बूंद। चलिए वो भी आपको लाके दे दूंगा। खून की एक बूंद अब किसी काम की नहीं। मैं इसे पहले ही चख चुका हूं। अब तो मैं कुछ और चाहता हूं। अब आप क्या चाहते हैं? तुम्हारी पत्नी। मैं तुम्हारी पत्नी को चखना चाहता हूं। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। आपको पता भी है आप क्या मांग रहे हो? मेरी इच्छा इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। रुक जाओ। तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें शिखर तक पहुंचने में मदद की है, तो ये मत भूलना। मैं तुम्हें नीचे भी खींच सकता हूं। इसके बारे में सोचो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुम मेरा विरोध कर रहे हो। तुम वापस आए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ। तुम मुझे बुला तो सकते हो, पर वापस जाना मेरा निर्णय है। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जाओ, लेकिन कहां जाओगे? तुम जहां कहीं भी जाओगे, आखिर मेरे पास ही वापस आओगे। कुछ दिनों तक उसने जिन्न को समझाने की कोशिश की और साथ ही अपनी बात पे भी अड़ा रहा। वो इसमें फंस चुका था और अपने फैसले को बदल भी नहीं सकता था। उसके फैसले का अंत इतना बुरा होगा उसने कभी नहीं सोचा था। और एक दिन अखबार में एक बहुत ही बुरी खबर छपी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देख के सरकार ने सभी पटाखों की फैक्ट्रियों पर बैन लगा दिया था। ये खबर पढ़ने के बाद पहली बार वो इतना टूटा था। क्या दीदी, मैंने सुना है ये ड्रामा आप भी कर रही हो? हाँ, भाई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, इसीलिए कर रही हूँ। तुम भी करना चाहती हो? हाँ दीदी, मैं भी करूँगी। तो ठीक है, मैं भाई से आज ही बात करती हूँ।